हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को डिटेल में कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, मार्केट का जो व्यू है क्या रहने वाला है, बुलिश का या फिर बेरिश का, तो कौन सा लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कौन सा लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस को कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है और मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट वीक की कैंडल बनी थी रेड कैंडल, मार्केट अभी इसी के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन इस वीक जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। और देखिए यहाँ पर ये क्या कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, यानी कि एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पर दूसरी कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल है। तो ये जिस तरफ को ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी मूव करता है अपसाइड तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया है हडल, यानी कि ये लास्ट स्विंग है। अगर देखें यहाँ पर मार्केट यहाँ पर डाउन आया था, यहाँ पर ये हाई लगाया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला स्विंग हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। प्राइजेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है इस एरिया के आसपास और यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है। तो प्राइस अगर मूव करता है अपसाइड और 43,800 का राउंड नंबर है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर जो मार्केट का व्यू होगा वो क्या रह सकता है, बुलिश का, जो लेकर जा सकता है 44,800 अराउंड लेवल, यहाँ पर इस लेवल के आसपास। एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन, और यहाँ पर हमें कैंडल क्या मिल रही है, इनसाइड कैंडल। तो अगर ब्रेक करेगा तो इस एरिया के आसपास हमें जो है अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है, अगर हम बात करें तो 40,700 अराउंड लेवल। फिलहाल तो देखना ये है कि यहाँ पर ये जो मार्केट के लिए जो रेंज है इसको ये कब ब्रेक करता है और किस साइड। और देखिए लास्ट वीकली एनालिसिस जो मैंने किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ था, 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया था और इस कैंडल में क्या था, रिजेक्शन डाउन साइड से। उसके बाद हमें यहाँ पर कैंडल क्या बनी थी, इनसाइड कैंडल पैटर्न मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अप साइड के लिए, जब यहाँ पर इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया अप साइड। उसी तरह का सिनेरियो यहाँ पर भी देखिए नजर आ रहा है कि 50 EMA को यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने ब्रेक तो किया है, लेकिन इस कैंडल में क्या है, डाउन साइड से रिजेक्शन, और कैंडल यहाँ पर क्या बनी हुई है, ग्रीन कैंडल है इस वीक और इनसाइड कैंडल है। तो बहुत ज्यादा जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर अप साइड के लिए। तो देखते हैं ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म करता है। और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर जो मेजर जो ट्रेंड है मार्केट का वो अभी भी क्या है, बेरिश का है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अभी प्राइजेक्शन हमारा क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, प्राइजेक्शन अभी भी यहाँ पर क्या है, डाउन। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल को। यहाँ पर चलिए चार्ट को सेट कर लेते हैं और इन सब चीज़ों को कर देते हैं रिमूव एक बार। यहाँ पर एक सेकंड ड्राइंग जो है यहाँ पर इनको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर अगर हम चार्ट को समझे वन डे टाइम फ्रेम पर, एक सेकंड, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इस लेवल से हमें फॉल देखने को मिला है। यहाँ से अगर देखें तो लगातार यहाँ पर हमें मिली है रेड कैंडल, इस लेवल से डायरेक्टली फॉल किया है मार्केट ने। फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर देखिए अब गया है, यहाँ पर डाउन आया है और यहाँ से फिर से ये मूव कर रहा है। तो प्राइजेशन यहाँ पर फिलहाल क्या बन रहा है, अप साइड के लिए इंट्राडे पर्पस से। लेकिन हमारे पास हर्डल क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए प्राइजेशन हमने समझ लिया कि प्राइजेशन क्या बन रहा है यहाँ पर, अप साइड के लिए। लेकिन हमारे पास हर्डल क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम करती हूँ तो और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इस लेवल से हमें फॉल देखने को मिला है यहाँ पर, और हमारे पास लेवल क्या है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस का। अगर थोड़ा सा यहाँ पर इसको सेट करूँ, एक सेकंड, ये लेवल हमारे लिए क्या था, सपोर्ट। अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और ऊपर से एक लेवल और मार्क करती हूँ यहाँ पर, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई, इस लेवल से हमें बड़ा फॉल मिला है और इस लेवल पर क्या था, ये सपोर्ट का लेवल। तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो प्राइस यहाँ पर देखिए डाउन आया है, यहाँ पर अप गया है, यहाँ पर डाउन आया है, यहाँ पर धीरे धीरे मूव कर रहा है अपसाइड। और पिछले 3 दिनों से अगर हम कैंडल देखें तो कैंडल क्या बन रही है, डोजी कैंडल। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर हम देखें क्या है, 50 EMA। तो प्राइस अगर ये मूव करता है और यहाँ पर 50 EMA और इस रेजिस्टेंस के आसपास से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा वन डे टाइम फ्रेम पर। और अभी भी देखिए इसके लिए जो हडल है यहाँ पर, ये अगर इस कैंडल को देखें तो इसी कैंडल के आसपास से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो फॉल मिला, अब क्या इसी लेवल से देखिए बड़ी कैंडल बनी है, प्राइस नीचे आया, फिर से इसी के आसपास है। तो हो सकता है इसी लेवल से ही हमें फॉल देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि किस तरह से ये मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है। और जो कैंडल बन रही है क्या बन रही है,
यहाँ पर सारी की सारी डोजी कैंडल। देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। देखिए मैंने आपको अपना व्यू बता दिया कि मेरा व्यू यहाँ पर क्या है, बेयरिश का है, लेकिन अगर मूव करता है अपसाइड तो ये सारा का सारा एरिया क्या है, हर्डल है। तो इसलिए अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड बनेगी फ्रेंड वो थोड़ी सी यहाँ पर रिस्की बनेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम जो है यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं यहाँ पर 1 सेकंड रिमूव, चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर सेट, और मंडे के लिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर बात करें तो देखिए गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने हाई लगाया 43,400 के आसपास। हाई लगाने के बाद यहाँ पर देखें तो इसने क्या बना लिया, एक रेंज, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया पूरे दिन, एक यहाँ पर एक रेंज के अंदर मूव करता रहा। तो मंडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं, 1 सेकंड को रिमूव कर देती हूँ। अप साइड से हमारे पास जो हडल यहाँ पर 43,410 के आसपास का लेवल होगा, और डाउन साइड से यहाँ पर 43,270 अराउंड लेवल। तो देखिए ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस लेवल से मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड, यहाँ पर डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। तो यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है ये, अगर देखें तो डबल टॉप। तो कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है यहाँ पर। ये देखिए इसका ये जो गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता है। 43,040 अराउंड हमें डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है फिर हमारे पास यहाँ पर 43,855 का लेवल, और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसका क्या है, गैप। इस गैप को इसने फिल नहीं किया था, तो इस गैप को भी ये क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। अगर प्राइसिंग यहाँ पर मिलता है और 50 एमए के नीचे निकलने स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, 1 सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। आई होप आपको यहाँ पर ये प्राइजेक्शन समझ में आ गया होगा। 1 सेकंड। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड से, यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो सबसे पहले 43,088 के आसपास का लेवल यहाँ पर ही। तो डाउन साइड हमें यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हम जो लेवल लेकर चलेंगे, फिर हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, देखिए हमारे पास हडल क्या बनेगा, 43,000 का लेवल हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। ये तो ये 2 टारगेट होंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला एरिया निकल कर आएगा 42,855 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,000 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 42,855 का लेवल। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 50 EMA को जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्राइस यहाँ पर अगर डाउन आता है कुछ इस तरह से तो 50 EMA का हो सकता है फिर से सपोर्ट ले, फिर से अप जाए और फिर से यहाँ से फॉल देखने को मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 50 EMA के पास में ये किस तरह से बिहेव करता है, इसको ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन करता है डाउन साइड के लिए, या फिर यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट लेता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर अगर अप साइड ले प्राइस, अगर यहाँ ओपन होने के बाद देखिए क्या है, रेंज है। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 43,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 500 का। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले 500 का राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 43,600 अराउंड लेवल। ये हमारा अपसाइड का लेवल होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पर 43,677 के आसपास के लेवल्स। तो ये 3 लेवल हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 500, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 677 का लेवल। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 में भी जो है हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिली है, यानी इस वीक मिली है हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल। लेकिन यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल है अभी प्राइस जो है इसी के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, तो यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो देखिए प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर सिनेरियो डाउन है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 19,530 का लेवल, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल का ये जो हाई है ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास जो हडल निकल कर आएगा वो होगा 850 के आसपास, 19,850 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अपसाइड से क्या हडल है, 19,530 का लेवल। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड और इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 50 EMA का, अगर प्राइस 50 EMA के नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18,500 राउंड नंबर। तो देखना ये है कि यहाँ पर इस कैंडल का, यानी कि जो हमें पैटर्न मिल रहा है इनसाइड कैंडल का, वो यहाँ पर हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अब हम 1 डे टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हम देख लेते हैं आज के कैंडल को कि आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है। 1 सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ।
इन सबको रिमूव, यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 को अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पर जिस तरह से बैंक निफ्टी में व्यू है उसी तरह से निफ्टी 50 में। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है। फॉल मिलने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर से डाउन आया और फिर से यहाँ से मूव करा अपसाइड। तो प्राइजेशन यहाँ पर क्या बन रहा है फिलहाल अगर देखें तो अप साइड के लिए, लेकिन अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखेगा। हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और उसके बाद यहाँ पर मूव करे अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर इस एरिया से रिजेक्शन फेस करता है और यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल है 18,970 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है अगर बात करें तो 18,850 अराउंड लेवल। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे सिनेरियो को फ्रेंड ध्यान रखेगा वन डे टाइम फ्रेम पर। और फिलहाल जो कैंडल बनी अगर प्राइस के नीचे निकलता है तो यहाँ पर हमें मंडे के लिए जो है फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मंडे को किस तरह की कैंडल यहाँ पर देखने को मिलती है। इसको रिमूव कर देती हूँ। हम चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए निफ्टी 50 भी क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पर हाई लगाया 19,277 के आसपास और उसके बाद यहाँ पर इसने क्या बना ली, एक रेंज। अगर देखें तो ये फर्स्ट कैंडल का लो, ये हमारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल। और यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से अगर देखें तो अब गया यहाँ पर डाउन, फिर से अप, फिर से यहाँ पर डाउन और इसने देखिए यहाँ पर ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए हडल क्या होगा, अप साइड से जो हडल है यहाँ पर ये आज का है 19,275 और डाउन साइड से अगर देखें तो यहाँ पर 19,210 के आसपास का लेवल, यानी आज का जो लो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करता है डाउन साइड, यहाँ पर अगर ये जो 50 EMA है, 50 EMA और इसके नीचे अगर निकलता है तब हम यहाँ पर सिनेरियो देख सकते हैं डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को ये फिल कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 19,000, यहाँ पर 19,170 अराउंड लेवल, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास अगर बात करें तो ये वाला लेवल 19,145 के आसपास का लेवल। तो ये लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 19,110 के आसपास का सिनेरियो जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये हमारे लेवल्स होंगे डाउन साइड के। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 70 के आसपास का 170 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल है वो है 144 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 100 अराउंड लेवल। तो ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। और अगर मूव करता है अप साइड, अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तभी हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले है हमारे पास 300 राउंड नंबर, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा टारगेट। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा, यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो देखिए हमारे पास जो हर्डल है 19,335 अराउंड लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 300 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 336 के आसपास का लेवल। और जैसे मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में बताया था कि बैंक निफ्टी में क्या बना रहा है, ये डबल टॉप। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस लेवल से मार्केट ने काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई। यहाँ पर देखिए हाई लगाया, डाउन आया, यहाँ पर ये हाई लगाया, यहाँ पर ये डाउन आ रहा है। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो यहाँ पर जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये हाई बन चुका है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला हाई बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने क्या बना लिया, डबल टॉप। अगर देखें तो यहाँ पर प्राइसिंग क्या बन रहा है, डाउन साइड के लिए। तो किसी इस तरह से परफॉर्म करता है, 50 EMA के नीचे निकलता है, तो फिर यहाँ पर हमें यानी कि इसका ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। और प्राइजेशन अगर बनता है डाउन साइड के लिए तो देखिए फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर अभी देखिए इसका ये भी गैप है। तो हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन में अगर प्राइस मूव करता है डाउन साइड तो यहाँ पर ये जो गैप है इन गैप को ये फिल कर सकता है। तो देखते हैं मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है और अगर डाउन आता है तो किस लेवल तक डाउन आ सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस की बात करें तो देखिए रिलायंस ने क्या किया, गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करने के बाद यहाँ पर हाई लगाया है और प्राइजेशन क्या बना, डाउन साइड लिए। अभी देखिए 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2308 का और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका गैप है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और इस गैप को फिल करे, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2294 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है अप साइड और प्राइस बनाकर मूव करता है तो फिर हमारे पास 2336 का फिर से लेवल हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय एयरटेल। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 50 EMA के ऊपर मूव करा और यहाँ पर प्राइजेशन क्या बन रहा है, अप साइड के लिए। प्राइजेशन क्या बना हुआ, अप साइड। लेकिन यहाँ पर इसने रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया है, यहाँ पर हाई लगाया है
और फिर से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पर अभी क्या है मूव करा डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर जो लेवल होगा 924 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट होगा डाउन साइड वो होगा 921 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 917 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर मूव करेगा अप साइड, यहाँ पर अगर प्राइस बनाकर मूव करता है और 931 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 939 के आसपास। तो देखते हैं मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एसबीआई की बात करें तो लगातार यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन बनाकर ये मूव कर रहा है अपसाइड। जब भी ये 50 EMA के पास में आ रहा है अगर आप देखोगे तो 50 EMA से सपोर्ट लेता है और मूव करता है अपसाइड। अभी यहाँ पर देखिए रेंज बनी हुई है, अगर एसबीआई डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA का फिर से सपोर्ट ले। यहाँ पर हमारे पास लेवल क्या है 573 का लेवल। तो अगर इस तरह से प्राइजेशन बनता है तो यहाँ पर फिर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, 573 का लेवल दिखा सकता है। और यहाँ पर देखिए इसका क्या है गैप है, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो इस गैप को फिल कर सकता है और इसके बाद अगर ये मूव करता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 567 के आसपास। और अगर ये मूव करेगा अपसाइड तो देखिए मूव करेगा अपसाइड तो हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर सबसे पहले लेकर चलेंगे 581 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 585 का भी लेवल दिखा सकता है एसबीआई बैंक। तो देखते हैं मंडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सन फार्मा। अगर इसकी बात करें तो देखिए ये भी क्या कर रहा है, प्राइस बनाकर काफी अच्छा ये मूव कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो अपसाइड यहाँ पर जाने के बाद इस लेवल पर जो है यहाँ पर अगर देखें तो डबल टॉप क्रिएट कर रहा है। तो अगर डाउन आता है और 50 EMA के नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो जो टारगेट होगा डाउन साइड वो हम लेकर चलेंगे 1129। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1124 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1117 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है अपसाइड तो देखिए अपसाइड हमारे पास जो हर्डल है अगर मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट 1145 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा 1150 और उसके बाद नेक्स्ट 1155 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है सन फार्मा में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल में ही सेलिंग प्रेशर आया और उसके बाद यहाँ पर अगर देखिए तो प्राइसिंग बनाकर ये मूव करा डाउन साइड के लिए। अभी यहाँ पर देखिए जो सपोर्ट बना हुआ है इसी के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो लेवल है वो है 643 का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 640 का लेवल, यानी कि यहाँ पर फिर इसका जो गैप है तो प्राइसिंग बनाकर इस गैप को फिल कर सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है और यहाँ पर देखिए 50 EMA, अगर 50 EMA और इस एरिया के आसपास सपोर्ट मिलता है तो फिर से ये मूव कर सकता है जो लेकर जा सकता है 652 के आसपास। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 657 का भी लेवल दिखा सकता है टाटा मोटर्स। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अगर इसकी बात करें तो इसमें काफी अच्छी बाइंग आने के बाद यहाँ पर देखिए काफी अच्छी बाइंग आई है और यहाँ पर अभी ये मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो प्राइजेशन अभी यहाँ पर क्या बन रहा है डाउन, लेकिन हमारे पास सपोर्ट क्या है यहाँ पर 2586 के लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 2539 के आसपास। यहाँ पर देखिए 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा, प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर मूव करता है अपसाइड, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेक करता है अपसाइड तो फर्स्ट टारगेट 2640 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2700 के आसपास का भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब में। तो देखिए मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म करता है। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को मंडे को देख सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से बिहेव करता है और मंडे को देखते हैं मार्केट कहां पर ओपन होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। देखिए फ्रेंड कहीं पर भी ओपन हो गैप अप या फिर गैप डाउन तो थोड़ा सा वेट करिएगा और उसके बाद ही ट्रेड को प्लान करिएगा। और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ और अपडेट करती रहती हूँ चार्ट पर भी लेवल्स को। तो देखिए जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 11:30 बजे के आसपास मैंने इस तरह से लेवल्स ड्रॉ किए और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अपना व्यू भी मैंने यहाँ पर दिया कि दोनों साइड के लिए जो ट्रेड है वो रिस्की है, यानी कि दोनों साइड ट्रेड में रिस्क दिख रहा है, तो अभी वेट कर लो। तो आपने देखा होगा कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो देखिए अगर आपको इस तरह का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ लर्निंग पर्पस से फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।